नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। अभी 11th में जाऊंगा और आई वांट टू बिकम अ वीडियो गेम डिज़ाइनर। तो तब से मैं डॉक्टर ही सुनते आ रही हूँ, तो इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ। आई एम गोना बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। कहते हैं बचपन में माँ बाप के नाम से बच्चे पहचाने जाते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बड़े होकर माँ बाप का नाम रोशन करते हैं तो बच्चों के नाम से माँ बाप को पहचान मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन मेधावी होनहार छात्रों की जिनको बीती शाम 11वीं और 12वीं में अच्छे रैंक लाने पर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, कल शाम समतावादी प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक विभाग असलम शेख द्वारा होनहार बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, रविवार को हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों को संतोषी माता मंदिर हॉल, खोजा जमात खाना, अंधेरी पश्चिम में आयोजित समारोह के दौरान सभी स्कूलों के छात्राओं जिन्होंने SSC की घोषित परिणामों में पहला स्थान हासिल किया है, उनका सम्मान किया गया। असलम शेख ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व महसूस हो रहा है कि स्लम एरिया के बच्चों में सर्वे के बाद 150 बच्चों को नवाजा, जबकि हमारा 50 बच्चों तक सम्मान का इरादा था। प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज किया असलम शेख जी। हम इनसे बात करना चाहेंगे। असलम शेख जी, आपके मन में ये ख्याल कैसे आया कि आप बच्चों को अवार्ड देना चाहिए और इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना अच्छा खूबसूरत प्रोग्राम आपने अरेंज किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये असल में सारे लोग जो है हमारे संगठन के लोगों का हमने एक सत्कार समारोह 30 जून को सोचा था कि हमारे संगठन के लोगों को सत्कार समारोह रखेंगे ताकि उनका हौसला अफजाई हो। उसके बाद में अपना SSC और 12th का रिज़ल्ट ओपन हो गया, तो अभिजीत देशमुख जी से हमारा मीटिंग हुआ कि क्या करना चाहिए अभी। तो ये बच्चे लोगों का हौसला अफजाई के लिए कुछ होना चाहिए। जैसे स्लम एरिया में बच्चे लोग जो पढ़ते हैं तो उनके लिए ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम हमने सोचा इसको करने के लिए समतावादी प्रतिष्ठान के माइनॉरिटी सेल के तरफ से, और हमने शुरू किया इसको नाम लेना। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कोई बच्चे आने के जैसा नहीं है और क्या मालूम कितना होगा, कितने परसेंटेज हो गए। हमने जब शुरू किया स्लम एरिया में सर्वे करना तो हमारे पास 70 से लेकर 90% तक के बच्चे हमको मिले। हमने 50 बच्चों का सोचा था तो 150 अबव बच्चे हमारे पास आए और हमने 150 बच्चों को जो है उनका हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफ़ी दिया, सर्टिफिकेट दिया। और ये छोटा सा जो कार्यक्रम को हमने ऑर्गेनाइज़ किया समतावादी प्रतिष्ठान के जरिए। वहीं यूनिक क्लास के जमील सर ने बताया कि जुहू गली में 13 स्कूल हैं और 1200 बच्चे हैं। अच्छी रैंक के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार हैं। उनके अंदर जागरूकता लाने की जरूरत है। डिस्कवरी और महाराष्ट्र के संवाददाता सिराज शेख ने मौजूद वहाँ बच्चों से भी उनकी राय ली। आइए जानते हैं उनके विचार। प्रोग्राम रखा गया है 10वीं और 12वीं के जो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट का अपना एक इम्पैक्ट डाला है। अभिजीत दादा और असलम शेख की ये मेहनत है कि आज डोंगर पर इन्होंने ये लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की है कि अगर बच्चों के अंदर और माँ बाप के अंदर तब्दीली लाना है तो उनका हौसला ये आज हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं सुनने के बाद आप लोग इसको कभी भूलना मत, खास करके वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों के आज से 100 साल पहले एंड्रू कार्नेगी नाम का एक आदमी जो कि मजदूर होता है, ये लोहा फैक्ट्री के अंदर काम करता है और ये रात इस फिगर में रहता है कि मैं आने के बाद वो और मेहनत करता है। इतनी मेहनत। हमारे साथ जलील सर यूनिक लर्निंग क्लास के ये सर हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर जो अवार्ड प्रोग्राम था, यहाँ पे कौन से क्लास के बच्चों को अवार्ड दिया गया? देखिए, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मतलब 10th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड के लिए था ये, और उसमें हाईएस्ट रैंक जिनको दिया गया उनके लिए मतलब ये प्रोग्राम रखा गया था। और समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से मतलब उनको एक अवार्ड दिया गया, एक ट्रॉफ़ी दी गई। लेकिन इतने बड़े मतलब डोंगर पर जो गली में आप ये कहें कि मतलब यहाँ पर पूरे एरिया के अंदर तकरीबन अराउंड 13 के आसपास स्कूल हैं, यानी ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर स्कूल में तकरीबन 1200 से 1250 बच्चे हैं। तो एक एवरेज निकालते हैं तो ये कम से कम मतलब 10,000 के ऊपर जाता है। और जो आज यहाँ पर लिस्ट मैंने देखी वो हार्डली 150 के आसपास थी। यानी बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर और 12th स्टैंडर्ड के अंदर अपनी अच्छी रैंकिंग क्यों नहीं ला पा रहे। इसके लिए समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए और लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी, स्टूडेंट को भी, कि गलती कहाँ पर है।
देखिए समतावादी प्रतिष्ठान की तरफ से जो हो सका वो उन्होंने किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये छोटे बच्चे हैं इनको इस तरीके से अवेयर किया जाए, इनके अंदर कुछ ऐसी जागरूकता लाई जाए कि मतलब 10वीं के बाद 12वीं के बाद इनका एवरेज भी अच्छा है, प्लस इनका माइंड सेट हो कि ये आगे क्या करने वाले हैं, इनकी प्रोग्रामिंग क्या है, ये फ्यूचर में अपने आप को कैसे डील कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर आज थोड़ी बहुत बातचीत हुई, थोड़ा बहुत मैंने भी गाइडलाइन दिया। आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज मैं देना चाहूँगा कि पूरे डोंगर वासियों में जुगली के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को अवेयर किया जाए कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। एजुकेशन उनका एक ऐसा वेपन्स है जिससे वो पूरी दुनिया से जंग जीत सकते हैं। थैंक यू सर। आपने कहा पेरेंट्स को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ का जो सलम इलाका है, झोपड़पट्टी है, यहाँ पे सुबह में बाप काम पे चले जाते हैं, माँ भी काम पे चले जाती है, तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, पढ़ने के लिए बोलने वाला कोई नहीं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है आपकी। देखिए मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर स्थिति ऐसी है, माँ काम पे चली जा रही है, बाप काम पे चला जा रहा है, उसके बाद में फैमिली के अंदर और कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो बच्चा बाहर निकलता है, फिर बाहर का इन्वायरमेंट उसके अंदर आता है और वो कहीं ना कहीं गलत चला जाता है। तो ये पेरेंट्स को है ना रात में उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि आज दिन भर तुमने क्या किया। आज दिन में तुम स्कूल गए थे तो तुमने स्कूल में क्या किया, क्लास गए थे तो क्लास में क्या किया, और बाकी जो टाइम था वो आपने कहाँ अपना इन्वेस्ट किया। मतलब पेरेंट्स को रोज़ाना डिटेल अपने बच्चों की लेना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर क्या डर पैदा होगा कि बाप आएंगे तो मुझसे सवाल करेंगे, माँ आएगी तो मुझसे सवाल करेगी। अगर ये होगा, थोड़ा थोड़ा लोग जागेंगे तो बदलाव ज़रूर आएगा। हमारे साथ है समतावादी प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत देशमुख दादाजी। हम इनके बहुत से प्रोग्राम में पहले भी गए, आज भी हमारे साथ है, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं। आज ये 10वीं और 11वीं के बच्चों का, स्टूडेंट को अवार्ड प्रोग्राम देने का ये प्रोग्राम रखे। दादा, ये प्रोग्राम रखने के लिए कितनी खुशी हो रही है आपको? क्या मैं बिल्कुल बेहद खुश हूँ, उत्साहित हूँ। सबसे पहले सिराज जी और डिस्कवरी चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप हर बार हमारे कार्यक्रम को कवर करते और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाते हमारी आवाज़ को। और आज का जो कार्यक्रम है असलम जी, हमने सोचा था कि देखो अभी रिजल्ट्स आए हैं सब जगह से, और क्यों ना हम अपने बच्चों को माइनॉरिटी के माध्यम से प्रोत्साहन करने का एक छोटा सा अल्प सा प्रयास हम करें। और फिर एक 10 दिन पहले हमने सोचा और फिर कार्यक्रम डिक्लेयर किया। आज आपने यहाँ पर देखा एक तकरीबन 125-150 विद्यार्थी और पालक मिलाकर 200 लोग यहाँ पर उपस्थित थे। ज़बरदस्त हमें सक्सेस मिला और हमारा कोशिश यही है कि इस स्लम में से जो बच्चे हैं, जी आप देखोगे कि आज जो हमने यहाँ पर कार्यक्रम लिया है, जोगेश्वरी आपके गाँव देवी डोंगर के बच्चे यहाँ पर है जिनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे, शायद कम पढ़े लिखे हैं और बच्चों को लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, तो उनको प्रोत्साहित करने का हमारा छोटा सा प्रयत्न था। और ऊपर वाले की कृपा से आज हमें बहुत सक्सेस मिला और सुकून मिल रहा है कि घर भी हम एक अच्छे एंथुसियाज्म के साथ जा सकते हैं। कार्यक्रम सक्सेसफुल हुआ है। पढ़ाई कितना ज़रूरी है, जो बच्चे नहीं पढ़ते, जो माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए आप बोलना चाहेंगे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया? बिल्कुल सही है। देखो अपना जो देश का आबादी है अभी वो 150 करोड़ है तकरीबन, और इसीलिए हमारे देश में कंपटीशन भी बहुत है, रोज़गार उतना नहीं है और बहुत सारे स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट हो रहे हैं या पास आउट हो रहे हैं और लिमिटेड जॉब्स है। इसीलिए अगर कोई बच्चा या फैमिली अगर पढ़ाई नहीं करेगी तो नेचुरली पीछे हटने वाली है। वैसे जो पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अभी ओपन है इंडिया में। इंडियन स्टूडेंट्स का एक स्पेशल रिकॉग्निशन है और मान सम्मान है, ऐसा है। हमारे साथ है लोकांची शक्ति के जोगेश्वरी से जाकिर शेख इस प्रोग्राम में आए हैं। हम जाकिर भाई से पूछना चाहेंगे, जाकिर शेख जी इस प्रोग्राम में आए, आप क्या बोलना चाहेंगे इसको सुने और देखें इस प्रोग्राम के बारे में? ये प्रोग्राम बेसिकली अप्रिशिएशन लेटर था। जो फर्स्ट स्टेप रहता है 10th और 12th, हर इंसान हर स्टूडेंट की वो एक पहली अचीवमेंट रहता है, उसका सत्कार किया हमारे असलम भाई और अभी दादा ने समतावादी प्रतिष्ठान के बैनर के तहत, और लोगों को ये स्टूडेंट को एनकरेज किया है कि ये आपकी ज़िंदगी की पहली सक्सेसफुल सीढ़ी है और ऐसे ही आगे चल के जास्ती से जास्ती सक्सेसफुल होकर अपनी लाइफ अच्छी और सुखी बनाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जो इस प्रोग्राम में अवार्ड प्रोग्राम में, हम उनसे जानना चाहेंगे सर, इस प्रोग्राम में आप आए, क्या देखे, आपको क्या महसूस हुआ? क्या बच्चों को 10वीं पास 12वीं पास बच्चों को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं अवार्ड देके,
उनके माता पिता को भी ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग ने सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है। शिक्षा मिलना ज़रूरी है। शिक्षा से तुम्हारा जीवन बदली हो सकता है, तुम्हारे रेलचल बदली हो सकता है, सब कुछ बदली हो सकता है। माता पिता के जो चेहरे पे तुम्हारे भाव बदली, जब भी तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा माता पिता के चेहरे के भाव बदली हो सकता है। तुम्हारे जो तुम लोग जो सपने देख रहे हो, जो सपने ऐसे सपने देखोगे तुम पूरे कर सकते हो, यही मेरा कहना है। सर ये बच्चे को आज जो 9वीं 10वीं में और 11वीं के जो बच्चे हैं उनको अवार्ड देने का ये कार्यक्रम हुआ, आप भी पेशे से एक टीचर हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को पढ़ना? बहुत ही बेहतरीन है प्रोग्राम हुआ। और पहली बात तो बच्चों को आज के तारीख में बहुत पढ़ना चाहिए, खास करके अपने जैसे लोकेलिटी में जो है जहाँ पे पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से उनका फ्यूचर बनेगा, उसी से वो यहाँ से निकल के और बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन काम हुआ ये, और मैं उसमें मुझे खुशी इस बात की कि मेरा उसमें योगदान थोड़ा सा कहीं ना कहीं है। आज के बच्चे जो है 9वीं 10वीं करके पढ़ना बंद कर देते हैं। अब ये नशे का एक माहौल बन गया है, समाज में नशा बहुत आम हो चुका है, मोबाइल बहुत आम हो चुका है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि आगे चल के 10वीं 12वीं से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पढ़ाई करें? नहीं, कम से कम आज के तरह मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। ग्रेजुएशन से वो कहीं भी कौन सा भी करियर चूज़ कर सकते हैं, कहीं ऑफिस लाइन में उनको एंट्री मिलेगी। अगर 10वीं छोड़ देंगे तो उसके बाद उनका कोई मतलब उनको एंट्री कहीं पे नहीं मिलेगी 10वीं के बाद। जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 10वीं का लाइसेंस नहीं दे रहे 10वीं नहीं, तो ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। और मेरे जितने बच्चे हैं पुराने हैं, आजकल मेरे ख्याल से कम अपने यहाँ से पढ़े हुए 8 से 10 हज़ार बच्चे पढ़े हैं, तो उतने सारे बच्चों को मेरा एक ही जब भी मिलते कभी जब उनको बोलते हैं ग्रेजुएशन पूरा करो, मिनिमम किसी फील्ड में करो, प्राइवेट मतलब आप जाके यूनिवर्सिटी से कर लो। तो जितने रास्ते मुझे पता है उतना मैं उनको सलाह देता हूँ, यहाँ से आप जाके कर लो, लेकिन कर लो पूरा। मेरा नाम अक्सामीन शेख है और कौन से स्कूल से है? कॉलेज? इन्फेंट जीसस हाई स्कूल से मैं थी, अभी मैं 11th में हूँ, अभी मैं कॉलेज में जाऊँगी। आपको इस अवार्ड प्रोग्राम में बुलाया गया और आपको अवार्ड दिया गया, उसके बारे में कितनी खुशी है? मुझे बहुत खुशी हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मैं फर्स्ट में थी तब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। फर्स्ट से लेके 10th तक मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया है। थैंक यू सो मच मम्मी ने, अगर वो नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं पढ़ सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा SSC बोर्ड से मैंने पास किया है, मुझे 90.40% आया है। उस दिन जो मैं खुश हुई थी, वो मेरी खुशी मैं बता नहीं सकती आपको। मम्मी ने बोला था अगर तेरे अब्बू होते तो वो तो आसमान में ही होते, मतलब तो वो ही सबसे मेरी सपोर्टर है, मेरी एनकरेजर है, मेरी इंस्पिरेशन है, सब वही है। क्या बनना चाहती हूँ लाइफ में? क्या मम्मी की ख्वाहिश है या आप खुद क्या बनना? मतलब अब्बा थे जब उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो तब से मैं डॉक्टर ही सुनते आ रही हूँ, तो इंशाल्लाह डॉक्टर बनूंगी। क्या आपकी मम्मी आपके पीछे जो मेहनत कर रही है, पढ़ाई पे जो ध्यान दे रही है, तो मम्मी के लिए क्या बोलूँ? वही तो बोल रही हूँ, अगर मम्मी नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। 90.40 किसको बोलते हैं? नमाज़ पढ़ते, दुआ करते, ट्रस्ट में इधर उधर जाते, फ़ीस भरते। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो घर में रहती हूँ, खाना बना के देते, मैं मस्त बैठ के खा लेती हूँ। फ़ीस आती है स्कूल में, फ़ीस भर देते। मम्मी ने अगर ध्यान नहीं दिया तो पढ़ना रोक दो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मी मुझ पे ध्यान ना दे, हो ही नहीं सकता ऐसा, तो मैं क्यों ऐसा सोचूं? मेरा नाम है अमीरुन्निसा अमीन शेख, मैं अक्सा की मम्मी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चों को एकदम अच्छी एजुकेशन दूँ, और मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे अच्छी बुलंदी पे पहुँचे, अच्छे एजुकेशन हासिल करें। और जो मेरा सपना है कि मेरी बेटी को मैं डॉक्टर बनाऊँ, मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊँ। मेरा बेटा 8th में है और मेरी बेटी अभी 10th पास की है, तो मैं अपने सपने को पूरा करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरा उसमें साथ ज़रूर देगा। बेटा आप अपना नाम? अमान हसनैन अंसारी।
अमान हसनैन अंसारी। कौन सी क्लास? मैं अभी 10th पास किया हूँ, 11th में गया हूँ, कॉमर्स ले रहा हूँ। और मैं पूरी अपनी अम्मी के सपोर्ट के हिसाब से मैं ना चार्टेड अकाउंटेंट कर रहा हूँ। उसके बाद चार्टेड अकाउंटेंट करके पूरा चारों एग्ज़ाम दे के मैं अपने अम्मी का सपना पूरा कर दूँगा। फिर उसके बाद उनको हज कराना है, उम्रा कराना है, उनके जितने भी सपने उसे पूरा करना है। तो जब मेरे डैडी ऑफ हो गए थे तो मुझे अम्मी ने सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन जाऊँ, फिर अम्मी के पूरे सपने पूरे कर दूँगा। इसके पहले कभी अवार्ड प्रोग्राम में गए थे? नहीं। आप फर्स्ट टाइम अवार्ड प्रोग्राम में आए और आपको भी अवार्ड मिला, तो उसके बारे में कितनी खुशी? खुशी हुई, बहुत हुई, क्योंकि ये सब अवार्ड सब जितने भी है सब अम्मी के सपोर्ट से ही मिला है। ना अगर अम्मी सपोर्ट नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता था। क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटा जो है आपकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतर गया है, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा आगे चल के बहुत नाम करेगा मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा एक सपना है कि मेरा बेटा CA बने। मेरा बड़ा बेटा भी है, वो भी कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो भी एक सपना है। उनके फादर जब ऑफ हो गए थे तो उसके बाद मैंने बहुत जद्दोजहद करके बच्चों को यहाँ तक का लेकर आई। तो मैं यही चाहूँगी, और मैं खुद समतावादी की प्रेसिडेंट हूँ। मैं इसमें ही काम करती हूँ और महिलाओं को भी ज्वाइन करती हूँ इसके साथ साथ। लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत पैक सपोर्ट करती हूँ। उनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। अच्छे बुरे की समझ देना पड़ता है और उनको ये बताना पड़ता है कि कहाँ कैसे चलना है। ये दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है कि अच्छा बुरा सब दिखाना पड़ता है। 3 बच्चे, तीनों को मुझे लेके चलना पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ आगे चल के, और इंशाल्लाह करूँगी। और अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बनाना है। जो जितने भी मेरे सपने हैं वो तीनों बच्चों को मैं बनाऊँ। अंसारी जिन्होंने यहाँ पर अवार्ड लिया है, हम जानना चाहेंगे अंसारी से। अंसारी, आप कौन से क्लास में? मैं 10th पास किया हूँ, अभी 11th में जाऊँगा और आई वांट टू बिकम अ वीडियो गेम डिज़ाइनर। और इंशाल्लाह आई विल डू ऑल माई बेस्ट एंड my parents will support me for the video game designer to become the video game designer, and I will settle down in the Dubai as soon as possible. नाम बताइए क्या? मेरा नाम जुहा तहसीन है। मैं डी फार्मेसी कर रही हूँ। मेरा ड्रीम है कि मैं अपने खुद की मेडिकल खोलूँ एक अपने इसमें से, और मेरे मम्मी अब्बू को प्राउड करना चाहती हूँ। मैं चौल में से बिल्डिंग में जाना चाहती हूँ ताकि मेरे अम्मी अब्बू की सब जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। और मेरे भाई लोग की भी बहुत है कि हम भी कुछ पढ़े और हमारे अम्मी अब्बू हमारे लिए खुद की ड्रीम छोड़ रहे हैं। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? मैं सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट हाई स्कूल मरोल में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहोगे आप? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स जो आपके पीछे पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के बारे में आप क्या बोलेंगे? मेरी मम्मी टीचर है और मेरे डैड बिजनेसमैन है। तो उनकी जो मेहनत है बस उनको रंग लाना है और उनको प्राउड फील कराना है। इस प्रोग्राम में आप आए, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी, वो लोग अभी 10th और 12th दिए तो उनके साथ आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आकर बोलना पड़ेगा, बट मैंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। My name is Aram Sheikh. I am from Safaya Junior College. I did my 12th standard from science stream and got 75.17%. आपको इस प्रोग्राम में आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। I feel really delighted to be here. आप आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है। मुझे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत है, तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे इतनी मेहनत की है पढ़ाई को लेके, तो आप अपने पेरेंट्स को क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा मेहनत की है उन्होंने मेरे पीछे। एज हमारे फैमिली में इट्स लाइक मेरे डैडी बहुत इंस्पायर करते हैं हम सबको पढ़ने के लिए। हम 3 बहनें, तीनों बहनों को डैडी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो अभी कुछ करके ही दे रहे हैं। जैसे कि हम चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, वैसे आज मैं भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। बस मेरा एम एक ही था कि मैं आके बस ट्रॉफ़ी लेके जाऊँ, बट मेरे लिए लाइफ में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे लिए छोटी चीज़ है, आपके लिए छोटी चीज़ होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इधर खड़े रह के बोलना। और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारी सपोर्ट है। क्योंकि दुनिया बोलती है कि लड़कियों को क्यों पढ़ाते इतना, क्योंकि एक टाइम बाद तुम्हें उसको
सुंदर अदा करनी पड़ती है, तो तुम्हें क्या रिटर्न मिल रहा है उसको इन्वेस्ट करके। बट मैं बोलूँगी कि यहाँ पे जितनी भी जो लड़कियाँ हैं उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली हुई है कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, उनके पेरेंट्स उनको पढ़ा रहे हैं, उसको ग्रैब करें, उसको एक अच्छी चीज़ उनको, जैसे कि हम पेरेंट्स को चीट करते हैं कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, बट हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं जो पेरेंट्स को हर्ट होती है, तो वो चीज़ ना करें, पेरेंट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी चीज़ों को हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उन चीज़ों के लिए इतना इन्वेस्टमेंट, उतना फंड, उतनी चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। बट आज अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो तुम उसको ग्रैब करो। लाइफ में बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि आज लड़कियां 18, 19, 20 या 22 तक पेरेंट्स घर में रख सकते हैं, बट 25 के बाद में सोसाइटी चालू कर दिए बोलना कि तुम्हारी बेटी आज तक क्या करी। लाइफ में फेलियर्स आएंगे। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट जब मैंने ये बैकग्राउंड देखी कि एज आई एम अ मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट, मेरे को कुछ करना चाहिए लाइफ में, इस जो चौल में से निकल के एक बिल्डिंग में जाना है अपने पेरेंट्स को लेके। मेरे पेरेंट्स अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस कर रहे हैं बस मेरे लिए, चाहे तो वो भी खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन आज मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए वो अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, हर एक चीज़ मेरे लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यही बोलूँगी कि लाइफ में लड़कियों को अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, लड़कों को मिलती है, लेकिन लड़कियों को बहुत कम मिलती है। उसको ग्रैब करो, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करो, छोटी सी छोटी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। फेलियर्स आएंगे लाइफ में। मैंने कभी सोची नहीं थी कि आज मैं बहुत बड़ा प्रोफेशन कोर्स करूँगी। 10th के बाद मैं यही सोचा था कुछ छोटी चीज़ करके जॉब करेंगे, बट जब चीज़ों को समझे, पेरेंट्स के सेक्रीफाइसेस देखे कि उन्होंने हमारे लिए लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस किया, अब पेरेंट्स के लिए कुछ करना है और एक छोटी सी झोपड़पट्टी से निकल के एक बिल्डिंग में जाना है, पेरेंट्स को प्राउड फील करना है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि मैंने कभी, जैसे मैंने बोला, मैं प्रोफेशनल कोर्स के लिए जैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं इतनी बड़ी चीज़ करूँगी। एज आई एम परस्यूइंग अ CA, आई एम गोइंग टू बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटिंग इन द फ्यूचर ऑफ लाइक 3 years बाद या 4 years बाद आई एम गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने लाइफ में सोची नहीं थी कि मैं आज इतना बड़ा चीज़ ग्रैब करूँगी, बट आपको सिचुएशन समझा देती है लाइफ में कि आपको क्या करना है। तो बट कंक्लूजन पे यही आऊँगी कि आज आप चौल में हो, एक ही एम रखो कि पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, पेरेंट्स को उस चौल से निकाल के एक बिल्डिंग में लेके जाना है। अपॉर्चुनिटीज़ आई है उसको ग्रैब करो। फेलियर्स आएंगे लाइफ में, फेल होंगे, बट सक्सेस की तरफ जाओ। जैसे आप अगर फेल हुए तो ये मत सोचो, जैसे CA में एक एग्जांपल लेते CA में कि आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते हो, बट ये मत सोचो कि फेल हुए तो लोग क्या बोलेंगे करके। रीट्राई करो, एक दिन लाइफ में सक्सेस होंगे। और एक चीज़ अपने जैसे कि जो जिसका हर एक जैसे अल्लाह, हर किसी का एक गॉड होता है, उसका हाथ थामे रखो, अपने पेरेंट्स का हाथ थामे रखो। दुनिया जो भी बोलेंगी बोलने को दो, बट अपना एम एक ही रखो कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, एक छोटे झोपड़पट्टी से निकल के एक बिल्डिंग में जाना है और अपने लाइफ को एक अच्छा बनाना है। बात यह है कि यहीं से ये खत्म नहीं है। ये जो संस्था है बहुत अच्छी संस्था है, हर जगह खड़ी रहती है। इसका ये बोलना है इससे कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके लिए इसका बराबर है। और कहते हैं लड़ाई इनकी जारी रहे, चाहे हुकूमत से लेना हो और चाहे और किसी जगह अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, किसी स्कूल में अन्याय हो रहा है,